वेलकम फ्रेंड्स। लेज़र आज हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर हिस्से में लेज़र यूज़ किया जाता है। मेडिकल जगह पे हो गया, कम्युनिकेशन में हो गया, बारकोड स्कैनिंग में हो गया और बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस है जहाँ पे लेज़र यूज़ होता है। जैसे कि टैटू रिमूवल के लिए यूज़ हो गया, ट्यूमर रिमूव करने के लिए भी हम लेज़र का यूज़ करते हैं। बट आपको पता है कि ये लेज़र लाइट काम कैसे करता है? और लेज़र लाइट को बाहर आने के लिए, जैसे कि कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें से लेज़र लाइट आ रहा है, तो वो आने के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ें आज हम इस वीडियो के ज़रिए पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर लेज़र लाइट। तो 4 जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला है पॉपुलेशन इन्वर्जन, दूसरी है एक्टिव मीडियम, थर्ड मेटास्टेबल स्टेट एंड फोर्थ वन इज द पंपिंग। तो ये 4 जो रिक्वायरमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है लेज़र लाइट को काम करने के लिए। तो हम पहली जो रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ेंगे, तो वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसे कि नेचर क्या करता है, उसकी ग्राउंड स्टेट में और नॉर्मल स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है। नॉर्मल स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो नॉर्मली एटम में हम देखते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट में जो एटम्स रहते हैं उसका जो नंबर है, लाइक नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे देखो E0 ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, E1 जो है वो है हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे देख रहे हो, वो नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा है और एक्साइटेड स्टेट में कम है। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल स्टेट और नॉर्मल कंडीशन और नेचुरल कंडीशन। बट जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट जो है, मतलब यहाँ पे देखो एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है और ग्राउंड स्टेट में कम है, तो ये क्या हो गया, उसका पॉपुलेशन इन्वर्स हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसका बेसिक डेफिनेशन ये है, द स्टेट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट इज लार्जर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट, it is called as or it is known as population inversion. It is possible to increase the number of atoms in the higher energy level by only supplying external energy. नेचुरली हमें पता है कि अगर कोई एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो वो 10⁻⁻8 सेकंड के बाद नेचुरली ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। तो ये जो कंडीशन है उसको एक्वायर करने के लिए हमें बहुत सारी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि जो ग्राउंड स्टेट के एटम है वो मैक्सिममली एक्साइटेड स्टेट में आए। तो इसीलिए हम उसको हायर पावर एक्सटर्नल सोर्स हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये जो नेचुरल कंडीशन है उस नेचुरल कंडीशन को वो इन्वर्स करे। उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। यहाँ पे देखो E0 इज द ग्राउंड स्टेट, E1 इज द एक्साइटेड स्टेट, N0 इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एंड N1 इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है, N0 is greater than N1, means number of atoms in the ground state is greater than the number of atoms in the excited state. ये नेचुरल नॉर्मल कंडीशन जो है वो नेचुरल है, बट पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन क्या है, जो नॉर्मल कंडीशन है उससे के रिवर्स में है। N1 is greater than N0. Number of atoms in the excited state is greater than the number of atoms present in the ground state. तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा पॉपुलेशन क्या है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है उसकी रिवर्स कंडीशन, तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। एक्सप्लेन करते टाइम वेरी सिंपल, 2 एनर्जी लेवल्स लो, ऐसे डायग्राम निकाल दो और लिख दो, द स्टेट इन विच द नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर एनर्जी स्टेट is larger than the number of atoms in the lower energy state is known as population inversion.
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम क्या है? दैट इज द हार्ट ऑफ द लेजर। बट एक्टिव मीडियम जो है वो लेज़र का हर्ट है। जैसे हमारा हर्ट होता है जहाँ से फंक्शनिंग होती है, उसी तरीके से जो लेज़र वर्क करता है उसमें एक्टिव मीडियम जो है वो उसका हर्ट है। तो एक्टिव मीडियम क्या है? इट इज़ द कोर मटेरियल इन द लेज़र विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ लाइट बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर आपको स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में पढ़ना है तो हमारा जो लेक्चर सीरीज 1 का जो लेक्चर है उसको देखें आप, उसमें हमने स्टिमुलेटेड इमिशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक्टिव मीडियम क्या है? जहाँ से एम्प्लीफिकेशन लाइट का होता है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रोसेस से, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन इन्वर्जन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द लेजर एक्शन। ठीक है, तो हमने जो पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो टॉपिक पढ़ा, तो वो जो टॉपिक है तो वही मतलब एक्टिव मीडियम में जो भी प्रोसेस होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन, वो जो प्रोसेस है वो एक्टिव मीडियम में होती है। ठीक है, तो उसके टाइप्स है एक्टिव मीडिया के, जो डिपेंड है कि कौन सा मटेरियल और कौन सी फेज में हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या है? जिसमें हम सॉलिड मटेरियल यूज कर रहे हैं। जैसे कि रूबी लेजर ले लिया, रूबी लेजर में हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम 3+, ये जो मटेरियल है हम ये यूज करते हैं सॉलिड फॉर्म में, और वो रूबी रॉड के फॉर्म में अवेलेबल होता है, दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म। अगर गैस लेजर लिया तो गैस लेजर में हीलियम नियॉन CO2 गैसेस आर यूज्ड एज अ एक्टिव मीडियम। वो ट्यूब में गैसेस के फॉर्म में एक्टिव मीडियम प्रेजेंट रहता है। लिक्विड लिया तो ऑर्गेनिक डाई सॉल्यूशंस यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर लिया तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल विल बी यूज्ड एज अ एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम क्या है? एक्टिव मीडियम हर्ट है किसका? लेजर का। अगेन हम रिपीट करते हैं इस चीज को, एक्टिव मीडियम इट इज कॉल्ड एज अ गेन मीडियम। एक्टिव मीडियम की डेफिनेशन है, एक्टिव मीडियम इज द कोर मटेरियल इन अ लेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लीफाइंग लाइट बाय प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। कोर मटेरियल है लेजर का जो रिस्पॉन्सिबल है एम्प्लीफिकेशन के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट क्या है? इट इज ऑल्सो अ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम और मोलिक्यूल विद लॉन्गर लाइफ टाइम देन द अदर एक्साइटेड और एक्साइटेड स्टेट। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एटम जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो 10⁻7 और 10⁸ सेकेंड में ऑटोमेटिकली वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। बट ये जो मेटास्टेबल स्टेट है ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड मेटास्टेबल स्टेट होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो एटम है, एटम विल बी स्टे हियर फॉर लॉन्गर टाइम देन द नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि अगर इसमें ले लो 10⁻³ सेकेंड, 10⁻7 सेकेंड से 10⁻³ is longer time than this. So the metastable state is what? It is the state where the atom stays for long time. यहाँ पे देखो ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है और ये मेटास्टेबल स्टेट है। इलेक्ट्रॉन और एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया तो वो 10⁻7 और 8 सेकेंड में वो डी एक्साइट हो जाएगा। डी एक्साइट होने के बाद हमने ये मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट की। यहाँ पे ये जो मेटास्टेबल स्टेट है इसमें आने के बाद जो एटम है वो ज़्यादा टाइम के लिए रुकेगा। ज़्यादा टाइम के लिए रुकने का मतलब है कि हमें क्या चाहिए? जब लेजर लाइट इमिट होता है तो उसमें एक कंडीशन है, पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन। तो वो कंडीशन को एक्वायर करने के लिए इस मेटास्टेबल स्टेट को क्रिएट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट में है उसमें से इलेक्ट्रॉन और एटम बहुत जल्दी मतलब 10⁻⁻7 सेकेंड्स में वो रिटर्न हो जाता है। तो इस केस में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम मेटास्टेबल स्टेट को क्रिएट करते हैं मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। हम नेक्स्ट जो
वीडियोस होंगे जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हम मेटास्टेबल स्टेट क्रिएट करने के लिए दो डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हीलियम न्यून हो गया, रूबी लेजर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रोमियम एटम हो गए। तो उस तरीके से हम मेटास्टेबल स्टेट्स क्रिएट करते हैं, जो कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट क्या है कि जस्ट कॉन्सेप्ट आप समझ लो, बाकी का डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। मेटास्टेबल स्टेट क्या है कि वो जो स्टेट है उसमें एटम लॉन्ग टाइम के लिए रुकता है और उसी की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन एक्वायर होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन के लिए मेटास्टेबल स्टेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मेटास्टेबल स्टेट ना रहे तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन को क्रिएट करना और उस कंडीशन को एक्वायर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एटम बहुत जल्दी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में डी एक्साइट हो जाता है। ठीक है, तो मेटास्टेबल स्टेट ये है। लास्ट रिक्वायरमेंट फॉर द लेजर लाइट, इट इज द पंपिंग। पंपिंग क्या है? हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन में ही पढ़ा था कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन एक्वायर करनी है उसके लिए हम क्या करते हैं, नेचुरली स्मॉल एनर्जी में एटम एक्साइटेड स्टेट में तो चला जाता है, बट अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा चाहिए एक्साइटेड स्टेट में टू एक्वायर पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन, फॉर दैट मोर एनर्जी और मोर एक्सटर्नल एनर्जी वी हैव टू प्रोवाइड फॉर दैट। तो पंपिंग क्या है? पंपिंग इज द प्रोसेस वेयर वी प्रोवाइड द एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू द एक्टिव मीडियम टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन। हमारे पास कोई एक्टिव मीडियम है, उस एक्टिव मीडियम को हम एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्सटर्नली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वो जो हमारा राउंड शेप में जो बल्ब रहता है, वो रूबी लेजर में उसी तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है कि बीच में रॉड रहेगा, उसके अराउंड में इसके अराउंड एक फ्लैश लैम्प उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उससे क्या होता है कि वो जो लाइट है वो लाइट रूबी रॉड पे इम्पिंज होगा और वो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे पंपिंग का मतलब क्या हुआ? सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी टू द एक्टिव मीडियम टू अचीव अ पॉपुलेशन इन्वर्जन। It is enables stimulated emission which is essential for the laser action. Pumping सिर्फ इतना है कि we are providing an external energy source to active medium for what? For achieving population inversion. उसके भी टाइप्स है, उसकी टाइप्स हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे जस्ट बेसिक कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे। पहला है ऑप्टिकल पंपिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिकल पंपिंग, तीसरा है केमिकल पंपिंग एंड चौथा जो है वो है गैस डायनेमिक पंपिंग। तो मतलब कि हम कौन सा पावर सप्लाई और कौन सा एक्सटर्नल सप्लाई यूज कर रहे हैं उसके ऊपर वो पंपिंग के टाइप्स डिपेंडेंट है। जैसे कि ऑप्टिकल पंपिंग ले लिया, तो ऑप्टिकल पंपिंग में हम क्या करते हैं, उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ्लैश लैंप हो गया, कोई भी अदर लैंप हो गया जिससे लाइट इमिट होता है। तो वो जो लाइट इमिट होता है वो एक्टिव मीडियम जो है उस पर इम्पिंज होगा और उसके बाद उससे जो हमारा गोल है पॉपुलेशन इन्वर्जन का वो अचीव करेंगे। तो ऑप्टिकल पंपिंग में क्या यूज करते हैं? लाइट यूज करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और करंट यूज किया जाता है, जिसकी मदद से हम पावर सप्लाई और एक्सटर्नल पावर देते हैं एक्टिव मीडियम को। केमिकल पंपिंग में केमिकल रिएक्शंस यूज होती है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी हो गया, तो उसमें लिथियम के आयंस जो होते हैं दैट विल बी वर्क एज अ केमिकल रिएक्शन फॉर गिविंग अ एक्सटर्नल एनर्जी और क्रिएटिंग एन एनर्जी। तो केमिकल पंपिंग में हम केमिकल रिएक्शंस का यूज करके एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं। और गैस डायनेमिक पंपिंग, तो गैस डायनेमिक पंपिंग में क्या होता है, हाई पावर और हाई प्रेशर गैसेस आर यूज्ड फॉर achieving the population inversion in the active medium and work as a external पावर सप्लाई और एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये हमारी हो गई चार एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन, सेकंड है एक्टिव मीडियम, थर्ड है मेटास्टेबल स्टेट एंड फोर्थ है पंपिंग। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगर हम कंडीशन उसकी
वो जो लेज़र का जो लाइट है वहाँ पे अगर ये 4 चीज़ें अगर एक्वायर कर ली तो उसी के बाद हमें एक अच्छा लेज़र लाइट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है लेज़र लाइट के लिए। इसी तरीके से नए नए वीडियो फिज़िक्स के बारे में देखने के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू।